अलसी का पाक, चूर्ण पाक, कोंच का बीज, सुंठी, पिपली, मुलेठी, ये सब, मीठी बच, अशोक, ये सब चूर्ण ना, नागकेशर का, लूद्र का, ऐसे काफी तो चूर्ण औषधि में ना कई कई प्रकार की बीमारियों में कई प्रकार के सिंगल जो ड्रग्स हैं, सिंगल जो जड़ी बूटियां हैं, एकल जड़ी बूटियां, एकल औषधि, इसका बड़ा योगदान है। तो ऐसे करके अभी कुल मिलाकर के लगता है लगभग 100 औषधियां और आएंगी, जिससे कि हमारे जितने भी प्रशंसक हैं, जो भी हमारे भारतवासी भाई हैं, इनको एलोपैथी की तरफ किसी को ना जाना पड़े, ऐसा इंतजाम पूरा कर देंगे। एलोपैथी में कब जाते हैं? जब इधर से कोई समाधान नहीं सूझता, तो एलोपैथी की ओर जाना ही ना पड़े, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है, इसके ऊपर काफी दिनों से अभी चर्चा चल रही है। कुछ ऐसे भी बिना औषधि के भी कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट्स हैं, जैसे अभी आप लोगों को कॉर्नफ्लेक्स तो उपलब्ध करवाई दिया, ये पहले उपलब्ध नहीं होता था। अब ये इसकी शॉर्ट सप्लाई है थोड़ी सी, लेकिन जनवरी महीने से ये शॉर्ट सप्लाई खत्म कर दी जाएगी। जनवरी महीने में सब जगह कॉर्नफ्लेक्स पहुंच जाएगा और कंटिन्यू पहुंचता रहेगा। ये तो एक जगह टक्कर देने वाला विषय था। अभी बोर्नवीटा का विकल्प भी जनवरी महीने के अंत तक सब जगह हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और उसमें हमारा सबसे बड़ा प्रयास ये होगा, हो सकता है बोर्नवीटा वालों को भी अपनी स्ट्रेटेजी अब चेंज करनी पड़े। एक तो क्वालिटी उनकी बहुत घटिया है, दूसरा हम इसके अंदर आयरन से लेकर के कैल्शियम, B12, D3, जो डेफिशिएंसी जहां हो रही है बच्चों से लेकर के जवानों और बुजुर्गों तक में, माताओं बहनों तक में। अब जैसे आप लोग मकई का आटा खाया करो, मैं रोज बोलता हूं ना, रोज गेहूं का आटा मत खाओ, रोज चावल मत खाओ। क्या खाओ? किसी दिन किसकी रोटी? बाजरे की, किसी दिन जवार की, किसी दिन मकई की। अब देखो इसके अंदर जो है 9.14 ग्राम तो इसके अंदर आयरन है। अब जो माताएं बहनें जिनमें आयरन की डेफिशिएंसी है, तो दवाई की दवाई और खाना का खाना। मकई की रोटी खाया करो, बाजरे की रोटी खाया करो। थोड़ा प्रोटीन की भी कमी है तो शरीर में मसल्स कमजोर है, तो थोड़ा बेसन मिला लिया करो। बेसन में प्रोटीन बहुत रिच होता है। और ये जो बोर्नवीटा होता है, इसके अंदर 40% तो जौ का ही तत्व होता है। हमने तो जौ का दलिया पहली बार उपलब्ध कराया। मुझे बहुत दिनों से, मैंने 5 सालों से कह रखा था, मैंने कहा करो इसके ऊपर प्रयोग करते रह गए। कई करोड़ रुपए इसमें खर्च किए रिसर्च करने में ही, कि क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन बनानी पड़ेगी। हाथ से तो उखल मुखल से तो पहले मां कूट के खिलाती थी। पहले जौ को भिगोते थे, और जौ को भिगो के क्या करते थे? जौ को भिगो के उखल मुसल में कूटते, फिर उसका वो छिलका अलग होता, फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता था उसमें, फिर उसकी राबड़ी बनाते थे या कभी कभी दलिया बनाते थे। बाकी तो जो तामसिक लोग हैं वो तो इसकी दारू बना के पीते ही हैं। सबसे सात्विक अन्न धरती पर क्या है? जौ। जैसे वेदों में जब धान्यों का, अनाजों का वर्णन आता है ना, तो क्या कहां से शुरू होता है? यवाश्चमे, मुद्गाश्चमे, मासाश्चमे, तिलाश्चमे, गोधूमाश्चमे, ऐसा। गेहूं का नंबर तो बहुत पीछे आता है। जौ और मूंग, इसका सबसे पहले नंबर आता है। जो सबसे सात्विक अन्न है। जिनके शरीर में जोड़ों में दर्द है, थोड़ा कफ की प्रकृति, उनको थोड़ी कम मात्रा में लेना पड़ेगा, क्योंकि ठंडा भी होता है। ये औषधि है, तो ज्यादातर लोगों को एसिडिटी है। थोड़ा मूंग अंकुरित खा लो और ये खा लो। जौ का एक भी इसके अंदर आपको इसका फूस नहीं मिलेगा।
शायद 40% ही दलिया तैयार होता है, बाकी को कुछ आटा बन जाता है, कुछ इसका फूस निकल जाता है। ये जौ का दलिया, ये इधर राजस्थान में, दक्षिणी हरियाणा में कुछ जगह अब थोड़ा थोड़ा लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वो भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसमें बहुत साइंटिफिक तरीके से इसके लिए मशीनों का डिजाइन ही हमने करवाया पहली बार। जैसे मैं बोल रहा था ना, हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में ठंडे प्रोसेस से मासेज में आटा बनाने की प्रक्रिया, कूल प्रोसेस से, वो पतंजलि ने शुरू की। अब ये जौ का दलिया, खैर अब बोर्नवीटा, उसमें हम कैल्शियम, आयरन, विटामिन B12, D3, जो आजकल डेफिशिएंसी हो रही है ना, आप लोगों ने किसी ने चेक करवाया? B12 नहीं चेक करवाया। जिनको बहुत दर्द होते हैं ना शरीर में, रेजिस्टेंस वीक होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इम्यून सिस्टम सप्रेस होता चला जाता है, ये B12 की कमी से होता है। और जो जोड़ों में ज्यादातर दर्द है, मैक्सिमम लोगों का D3 और कैल्शियम ये कम मिलेगा। आयरन तो मुझे लगता है जिन्होंने भी चेक करवाया होगा, हीमोग्लोबिन काफी का कम होगा। वैसे प्राणायाम से बढ़ जाता है, इससे बढ़ जाता है। तो अभी बोर्नवीटा भी उपलब्ध करवाएंगे, ये मैंने कहा अगले जनवरी महीने में, 2015 के जनवरी माह में। प्रोटीन पाउडर आजकल यंगस्टर्स इतना खा रहे हैं, और इसमें 99% विदेशी कंपनियों का कब्जा है, और इतना महंगा बेचते हैं। इसमें 99% MNC है, मल्टीनेशनल्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज का प्रोटीन पाउडर। और उसमें ज्यादातर में फिर वो डालते हैं, सब मांसाहार वाली चीजें डालते हैं, धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं ऐसे ही। तो बहुत जल्दी ही बोर्नवीटा का विकल्प, उसका नाम भी हमने बहुत सुंदर सोच के रखा हुआ है, अभी नहीं बताएंगे। और ये प्रोटीन पाउडर भी विदेशी कंपनियों से सस्ता, और ये बोर्नवीटा का भी उससे कई गुना ज्यादा वो जो है शरीर को पोषण देने वाला होगा, उससे ज्यादा बेहतर होगा, क्वालिटी में कई गुना अच्छा, और उससे सस्ता उपलब्ध करवाएंगे। हमने कहा है कि कम से कम 50 रुपए सस्ता हो उससे, कम से कम 1 किलो पर, और उससे क्वालिटी कई गुना ज्यादा, क्वालिटी कई गुना ज्यादा और मूल्य भी कम हो। ऐसे प्रोटीन पाउडर, अभी गाय के दूध की भी योजना चल रही है, वो कैसे कैसे उपलब्ध हो, जहां हो सकेगा वहां कुछ जगह सीधा दूध, और कुछ जगह फिर जहां ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगी तो वहां पर फुल फैट वाला, कम फैट वाला गाय के दूध का पाउडर, ये 2 प्रोडक्ट भी 2015 में आपको मिलेंगे। बच्चों की बहुत दिनों से डिमांड चल रही है, बाबा जी हर्बल चॉकलेट बना दो ना। आप लोगों में से भी किसी किसी को खाने की आदत पड़ रही है। अच्छा, वो ये ऐसा पता नहीं क्या दिमाग में कौन सी कोशिका को एक्टिवेट करता है, फिर उसकी जो है तलब सी उठती है। ये जो चॉकलेट खाने वाले हैं ना, उनको ऐसे जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब की नशा की तलब उठती है ना, चाय पीने वालों को चाय की, चाय में तो वो होता है कैफीन, चाय कॉफी में, ऐसे ये चॉकलेट का भी हो गया। लेकिन वो चॉकलेट ज्यादातर नुकसान करने वाली है, तो एक हर्बल चॉकलेट भी 2015 में आपको दिलवाएंगे। बच्चों की जन्म घुट्टी की ये रिसर्च तो कई दिनों से हो चुका था, बस पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का प्रश्न था, तो जन्म घुट्टी भी उपलब्ध हो जाएगी। है हेयर कलर तो आपको 2-1 महीने में ही उपलब्ध करा देंगे। हेयर कलर केश कांति नेचुरल कलर के नाम से आएगा। अभी तक जो विदेशी कंपनियां और तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही थी, वो 95 से 99% उसमें केमिकल्स होते थे। हमने 95 से 97% केमिकल्स को खत्म करके नेचुरल कलर बना दिया है। उसमें 3 तरह के कलर हैं, एक तो भूरा भूरा सा, एक काला,
जो भी क्या कौन कौन, मेरे को तो ज्यादा लगाना नहीं है, बरबंडी और ब्लैक और एक जो भी ब्राउन जो भी, हेयर कलर। और शिशु आहार के बारे में अभी तक काम तो चल रहा था लेकिन हम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाए थे, तो शिशु आहार के बारे में भी और बेबी सोप आदि के बारे में भी थोड़ा सा फॉर्मुलेशन चेंज करना पड़ता। वो है अभी खाली जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का ही कब्जा उसमें, तो बच्चों के प्रोडक्ट्स बेबी ऑयल से लेकर के और बहुत सारी चीजें मैंने बताया ना, करीब करीब ऐसे तो यही पाठ बताने लगा तो बहुत देर लग जाएगी। ऐसे ये इतने पेज हैं, ये नया प्रस्ताव है, 1 2 3 4 5 6 7 पेज का है ये। करीब करीब 100 औषधियां और 100 नए प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। उससे लोगों को ज्यादा फायदा होगा। केश कांति हेयर कलर, ये नेचुरल कलर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अरे शहद का तो छोटा पैकिंग भी आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम, अभी तक तो आप 2-3 तरह का शहद प्रयोग कर रहे थे, एक तो जनरल हनी, एक लीची हनी, है ना। ये मुजफ्फरनगर की तरफ से मंगाया जाता है। जब लीची का सीजन होता है ना, तो उस समय मधुमक्खियां लीची के जो फूल होते हैं उनसे कलेक्ट करती हैं इसको। और एक ये था, एक मल्टीफ्लोरा भी था लेकिन वो ज्यादा उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए उसको नहीं आगे लेके आ रहे हम। इसमें टेस्ट में बहुत अंतर होता है। और अभी एक खास बात, हिंदुस्तान में एक भ्रांति फैलाई गई, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जमा हुआ शहद खाते हैं लोग, और हिंदुस्तान में शहद जम जाए चाशनी है, इतने बावड़े हैं। अभी हम 2015 में जमा हुआ 100% जमा हुआ शहद भी उपलब्ध कराएंगे। बहुत से ऐसे शहद हैं वो जमे हुए ही होते हैं। आप अभी तोड़ लो, सरसों का अभी सीजन चल रहा है, कहीं पर भी जहां सरसों का सीजन है वहां शहद तोड़ के घर में लाके रखना, घी की तरह जमा हुआ मिलेगा। आप लोगों ने किसी ने शहद तोड़ा है? हमने तोड़ा बचपन में। वो जैसे वो होते थे ना सरसों के, और ऐसे ही चूल्हे में जलाते थे ना लक्कड़, तो ढेर पड़ा रहता था ईंधन का, उसमें लग जाता था, कहीं पुराने मकान में, कहीं और खेती में, कहीं पेड़ पे, तो उसको तोड़ के खाया करते थे, बड़ा आनंद आता है उसमें। आप में कितनों ने तोड़ा है शायद? ये तो कहीं बैठे मेरी वाली क्वालिटी के। तो इसमें सरसों के वक्त पर कितनों ने शहद तोड़ा? जमा हुआ मिला? जमा हुआ तो कोई तोड़ लेना इसमें, तो भगवान भी आके तोड़ेगा तो जमा हुआ मिलेगा, है? तो सरसों का शहद ये भी हम उपलब्ध कराएंगे, ये पूरा जमा हुआ होगा, और ये औरों से सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा। विदेशों में तो ब्रेड पे डाल के, रोटी पे डाल के जमा हुआ शहद ही खाते हैं, पिघला हुआ शहद वहां से रिजेक्ट करके वापस भेज देते हैं। वहां एक भी व्यक्ति ये नहीं खाता। ये कौन सा शहद होता है? यूकेलिप्टस का, लीची का, इनके मतलब इनके जो फ्लावर्स है ना, उनसे जो उठा हुआ सरसों वाला शहद, और बाकी भी कई तरह के शहद हैं वो जमते ही है, सनफ्लावर का। तो शहद का भी एक नया वेरिएंट हम लेकर के आएंगे। खैर, ये तो मैंने थोड़ी सी इसके बारे में बात की। रिफाइंड ऑयल दरअसल अपनी फिलोसफी के खिलाफ जाता है। डिमांड तो उसकी हजारों लाखों टनों में है देश में, लेकिन जितने भी रिफाइंड ऑयल है केमिकल प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं। अरे वही मूंगफली हो, कपासिया हो, सुनो, कपासिया हो, मूंगफली का हो या सनफ्लावर का हो, ये जितने भी ऑयल आते हैं ना, वो
केमिकल प्रोसेस से तैयार होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो है वो रिफाइंड तो है, उसके अंदर जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो सॉल्वेंट यूज होता है ना, उसके अंदर वो उसमें कैंसरस हो जाता है। पूरी दुनिया में अब एक चर्चा चल रही है कि भाई इसको खत्म किया जाए, लेकिन अब लाखों टन बिक रहा है। तो तिल का तेल तो दे देंगे, लेकिन तिल का तेल में भी बहुत घोटाला है। आप बाजार में देखना, जितने रेट का तिल मिलेगा उतने रेट का आपको तिल का तेल मिल जाएगा। ये कैसे हो सकता है? चलो, इसमें एक बात तो है, जिस तिल का तेल निकाला जाता है ना, वो थोड़ा ब्लैकिश कलर का होता है, और इधर बहुत होता है। असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड की तरफ, बिहार की तरफ कुछ इलाकों में होता है, वो थोड़ा मोटा भी होता है, उसमें ज्यादा तेल भी होता है, थोड़ा काला होता है। सफेद तिल, सफेद प्योरा सफेद तिल तो बहुत महंगा बिकता है। इसको तो अलग अलग तरह से खाया जाता है, लेकिन तिल का तेल वो भी आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। जितना भी हो पाया, ज्यादा नहीं हो पाएगा तो कम से कम आप लोगों को तो मिल ही जाएगा प्रयोग करने के लिए। सारी चीजें बेचने की मत सोचा करो, अपने लिए तो यूज किया करो, है? अब जैसे अब आपको कॉर्नफ्लेक्स कम मिल रहा है, तो सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाइए।